गोघाती बता रहा है श्री कृष्ण को, और स्त्री की हत्या करने वाला बता रहा है पूतना का वध करने के कारण, क्योंकि पूतना किसी के मरे नहीं मरते। कहा जाता है कि पूतना जब गिरी थी मथुरा में, जब उसका जब गोकुल में वो भगवान को विष पिलाने आई थी, तो उसका एक हाथ हाथरस में गिरा था। महाबली कंस का अन्न खाकर ये बड़ा हुआ था। बताओ, कह रहा है तुम तो इसलिए अपने आप को ब्रह्मचारी बनते हो क्योंकि तुम नपुंसक हो, तुम संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं हो, इसलिए तुम अपने को नपुंसक बनते हो, वो ब्रह्मचारी बनते हो। ऐसा कह दिया भीष्म जी को। 41वां अध्याय 1/4 अध्याय। 41वें अध्याय में शिशुपाल क्या कहता है? शिशुपाल भीष्म जी की ओर देखकर बोला, कुल को कलंकित करने वाले भीष्म। महाराज श्री कृष्ण के तो बड़े बूढ़े ही थे वो, उनका अपमान कर रहा है। तो कह रहा है कुल को कलंकित करने वाले भीष्म और भक्त भी थे। तुम अनेक प्रकार की विभीषिकाओं द्वारा इन सब राजाओं को डराने की चेष्टा कर रहे हो। बड़े बूढ़े होकर भी तुम्हें अपने इस कृत्य पर लज्जा क्यों नहीं आती? तुम तीसरी प्रकृति में स्थित हो, तुम नपुंसक हो। नपुंसक कह दिया। अतः तुम्हारे लिए इस प्रकार धर्म विरुद्ध बातें कहना उचित ही है। फिर भी यह आश्चर्य है कि तुम समूचे कुरु कुल के श्रेष्ठ पुरुष कहे जाते हो। भीष्म जैसे एक नाव दूसरे नाव में बांध दी जाए, एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे चले, वही दशा इन सब कौरवों की है जिन्हें तुम जैसा अगुआ मिला है। तुमने श्री कृष्ण के पूतना वध आदि कर्मों का जो विशेष रूप से वर्णन किया है, उससे हमारे मन को पुनः बहुत बड़ी चोट पहुंची है। पूतना वध को कुछ नहीं गिन रहा। क्या कह रहा है? भीष्म, तुम्हें अपने ज्ञानीपन का बड़ा घमंड है, परंतु तुम हो वास्तव में बड़े मूर्ख। मूर्ख कह दिया बड़े बूढ़ों को। ओ, इस केशव की स्तुति करने की इच्छा होते ही तुम्हारी जीभ के सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? इतनी बुरी बात उनको घोर क्या कहेंगे, बद्दुआ कहेंगे। आज के युग में शाप देने की तो योग्यता नहीं थी उसमें। भीष्म जिसके प्रति मूर्ख से मूर्ख मनुष्यों को भी घृणा करनी चाहिए भगवान के प्रति, उसी ग्वालिये को कि तुम ज्ञानवृद्ध होकर भी स्तुति करना चाहते हो। भीष्म, यदि इसने बचपन में एक पक्षी बकासुर को मार दिया, कुछ नहीं गिन रहा, अथवा जो युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ थे, उन अश्व और वृषभ नामक पशुओं को, केशी और अरुष्टासुर को भी कुछ नहीं गिन रहा। कह रहा है उसे मार दिया, उन पशुओं को मार दिया, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात होगी? उन्हें तो सामान्य पशु पक्षी गिन रहा है। भीष्म, छकड़ा क्या है? चेतना शून्य लकड़ियों का ढेर ही तो। यदि इसने पैर से उसको उलट ही दिया तो कौन अनोखी करामात कर डाली। कह रहा है चेतना शून्य है लकड़ी। अब चेतना शून्य तो ये पत्थर, ईंट, पहाड़ और दुनिया भर की चीजें, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, तो इन्हें उठा के पटक देगा कोई भी पैर से? चेतना शून्य है तो इतनी शक्ति है किसी में? कुछ गिन ही नहीं रहा। कुछ भी तर्क, उल्ट वितर्क, कुछ भी व्यर्थ तर्क कहते हैं इसे। आग के पौधे के बराबर 2 अर्जुन वृक्षों को यदि श्री कृष्ण ने गिरा दिया अथवा एक नाग को ही मार गिराया, तो कौन बड़े आश्चर्य का कार्य कर डाला? अर्जुन वृक्षों को आग के पौधे के बराबर कह रहा है। जो घर में हम पौधे उगाते हैं उनके बराबर कह रहा है कि उसे उखाड़ दिया तो कौन बड़ी बात है, जबकि वो ऐसे थे नीम के वृक्षों की भांति। और कह रहा है वो नाग को मार दिया तो कौन बड़ा कार्य कर दिया? साधारण नाग था क्या वो? विषधर नाग था। इतना विष था कि यमुना जी का जल पीने योग्य नहीं था। यमुना जी के जल पीकर लोग मर जाते थे, ऐसा बताया जाता। तो भीष्म, यदि इसने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपने हाथ पर उठाए रखा तो उसमें भी मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं जान पड़ती, क्योंकि गोवर्धन तो दीमकों की खोदी हुई मिट्टी का ढेर मात्र है। लो, ऐसे ऐसे मूर्ख आज भी हैं, इस समय में भी हैं, ऐसी कई वितर्क कुतर्क करते हैं। क्या कि दीमकों का ढेर है, क्योंकि दीमकों का ढेर हल्का होता है ना वजन में, जैसे थर्माकोल होता है, दिखता बड़ा है, होता हल्का है। ऐसे कह रहा है कि वो दीमकों का ढेर है, गोवर्धन उठा लिया तो कौन बड़ी बात कर दी। भीष्म, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के शिखर पर खेलते हुए अकेले ही बहुत सा अन्न खा लिया। यह बात भी तुम्हारे मुंह से सुनकर दूसरे लोगों को आश्चर्य हुआ होगा। ब्रजवासी लोग गोवर्धन महाराज को भोग लगाते थे, तो गोवर्धन महाराज के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही विद्यमान है, इसलिए उन्होंने भोग लगाया, स्वयं खा लिया गोवर्धन पे लगे इतने सारे भोगों को। तो कह रहा है इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है बताओ।
कह रहा धर्मज्ञ भीष्म, जिस महाबली कंस का अन्न खाकर यह पला था उसी को इसने मार डाला, यह भी इसके लिए कोई बड़ी अद्भुत बात नहीं है। महाबली कंस का अन्न खाकर ये बड़ा हुआ था, बताओ। पहले रहे थे गोकुल में, गोकुल से थोड़े दिन बाद वहां अनिष्ट होने लगे, वृंदावन में आगे, वृंदावन से चले गए वहां नंदगांव में भी रहे थे, फिर मथुरा में चले गए थे। मतलब पहले नंदगांव, गोकुल, वृंदावन, ये वृंदावन गोकुल तो एक ही सा है। कह रहा है कि कंस ने पाला। कंस ने कब पाला? मथुरा तो 11-12 वर्ष की आयु में गए थे, तो क्या कंस ने पाला था? उससे पहले जन्म हुआ था, जन्म होते ही तो गोकुल में चले गए थे। कंस ने कब पाल दिया? कुछ भी। यह भी इसके लिए कोई बड़ी अद्भुत बात नहीं है। कुरुकुल अधम भीष्म, कुरुकुल में अधम, सबसे नीच भीष्म, ऐसा कह रहा है। तुम धर्म को बिल्कुल नहीं जानते। इतने धर्मज्ञ पुरुष से कह रहा है तुम धर्म को बिल्कुल नहीं जानते। मैं तुमसे धर्म की जो बात कहूंगा वह तुमने संत महात्माओं के मुख से भी नहीं सुनी होगी। ओहो, स्त्री पर, गौ पर, ब्राह्मणों पर जिसका अन्न खाए अथवा जिनके यहाँ अपने को आश्रय मिला उन पर भी हथियार न चलाए। भीष्म जगत में साधु धर्मात्मा पुरुष सज्जनों को सदा इसी धर्म का उपदेश देते रहते हैं, किंतु तुम्हारे निकट यह सब धर्म मिथ्या दिखाई देता है। कौरवादम, तुम मेरे सामने कृष्ण की स्तुति करते हो, इसे ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध बता रहे हो, मानो मैं इसके विषय में कुछ जानता ही ना हो। भीष्म, यदि तुम्हारे कहने से गोघाती और स्त्री हंता होते हुए भी इस कृष्ण की पूजा हो रही है, गोघाती बता रहा है श्री कृष्ण को, और स्त्री की हत्या करने वाला बता रहा है पूतना का वध करने के कारण, क्योंकि पूतना किसी के मरे नहीं मरते। कहा जाता है कि पूतना जब गिरी थी मथुरा में, जब उसका, जब गोकुल में वो भगवान को विष पिलाने आई थी, तो उसका एक हाथ हाथरस में गिरा था। हाथरस में गोकुल से कितने किलोमीटर दूर, इतनी बड़ी थी। इतने बड़े को कौन मारता भगवान के अतिरिक्त? गोघाती और स्त्री हंता होते हुए भी इस कृष्ण की पूजा हो रही है, तो तुम्हारी धर्म ज्ञाता की हद हो गई। तुम ही बताओ, जो इन दोनों ही प्रकार की हत्याओं का अपराधी है, वह स्तुति का अधिकारी कैसे हो सकता है? तुम कहते हो यह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, यही संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, और तुम्हारे ही कहने से यह कृष्ण अपने को ऐसा ही समझने भी लगा है। वह इन सभी बातों को ज्यों का त्यों ठीक मानता है, परंतु मेरी दृष्टि में कृष्ण के संबंध में तुम्हारे द्वारा जो कुछ कहा गया है वह सब निश्चय ही झूठा है। लो, उन्हें झूठा ही कह दिया कि सब झूठ बोल रहे थे। कोई भी गीत गाने वाले को कुछ सिखा नहीं सकता, चाहे वह कितनी ही बार क्यों न गाता हो। भूलिंग पक्षी की भांति सब प्राणी अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। निश्चय ही तुम्हारी यह प्रकृति बड़ी अधम है, इसमें संशय नहीं आते। इन पांडवों की प्रकृति भी तुम्हारी समान अत्यंत पापमयी होती जा रही है। पांडवों को भी पापमयी बता दिया, बताओ बेचारों को, जो वनवासी हो रहे थे। अथवा क्यों ना हो, जिनका परम पूजनीय कृष्ण है और सत्पुरुषों के मार्ग से गिरा हुआ तुम जैसा धर्मज्ञ शून्य धर्मात्मा जिनका मार्गदर्शक है। धर्मज्ञ शून्य कह दिया। भीष्म, कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने को ज्ञानवानों में श्रेष्ठ और धर्मात्मा जानते हुए भी ऐसे नीच कर्म करेगा, जो धर्म पर दृष्टि रखते हुए भी तुम्हारे द्वारा किए गए हैं? यदि तुम धर्म को जानते हो, यदि तुम्हारी बुद्धि उत्तम ज्ञान और विवेक से संपन्न है, तो तुम्हारा भला हो। बताओ, काशीराज की जो धर्मज्ञ कन्या अम्बा दूसरे पुरुष में अनुरक्त थी, उसका अपने को पंडित मानने वाले तुमने क्यों अपहरण किया? लो, अम्बा का अपहरण कर लिया था, तो कह रहे हैं क्यों अपहरण किया? अरे भैया, क्षत्रियों में तो ये पहले प्रथा थी कि आप अपहरण कर ले जाओ, अर्थात सभी राजा खड़े होंगे, जिनके गले में माला डाल दो, अथवा गंधर्व विधि से विवाह कर लो, युद्ध में जीत लो, तो उसकी वो कन्या हो जाएगी। ये क्षत्रियों की परंपरा थी, पहले वीर क्षत्रियों की थी ये परंपरा। अब तो ये परंपरा नहीं है, अब करना भी नहीं चाहिए ऐसे। पहले की परंपरा ऐसी थी, क्योंकि राजा स्वयं बुलाते थे, स्वयंवर है, स्वयंवर है, स्वयंवर है, कभी स्वयंवर है, कभी युद्ध वर है, कभी ये वर है, कभी वो इत्यादि। तो भीष्म जी यदि उन्हें अपने पिता के लिए लिया है, तो उनके लिए ये वचन कह रहा है। तुम्हारे द्वारा अपहरण की गई उस काशीराज की कन्या को तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य ने अपनाने की इच्छा नहीं की, क्योंकि वे सन्मार्ग पर स्थित रहने वाले थे। उन्हीं की दोनों विधवा पत्नियों के गर्भ से तुम जैसे पंडित मानी के देखते देखते दूसरे पुरुष द्वारा संतान उत्पन्न की गई, फिर भी तुम अपने को साधु पुरुषों के मार्ग पर स्थित मानते हो। वो जो विधवा पत्नियां थी, विचित्रवीर्य और अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, उनमें से जो दो थी और एक दासी थी, उनसे और व्यास जी से फिर जो संतान हुई थी, वो फिर भीष्म जी के वंश को आगे बढ़ाने वाली हुई। जैसे जिनमें धृतराष्ट्र थे और पांडु जी थे और विदुर जी थे, ये सब थे। जो विदुर जी दास की श्रेणी में आते थे, क्योंकि दासी पुत्र से उत्पन्न हुए थे। तो ये कहा गया, ये कह रहा है कि ऐसा किया तुमने और फिर भी अपने को साधु कहते हो।
भीष्म, तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा यह ब्रह्मचर्य भी व्यर्थ का ढकोसला मात्र है, जिससे तुमने मोहवश अथवा नपुंसकता के कारण धारण कर रखा है, इसमें संशय नहीं। कह रहा है तुम तो इसलिए अपने आप को ब्रह्मचारी बनते हो क्योंकि तुम नपुंसक हो, तुम संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं हो, इसलिए तुम अपने को नपुंसक बनते हो, वो ब्रह्मचारी बनते हो, ऐसा कह दिया भीष्म जी को। धर्मज्ञ भीष्म, मैं तुम्हारी कहीं कोई उन्नति भी तो नहीं देख रहा हूँ। मेरा तो विश्वास है तुमने ज्ञानवृत्त पुरुषों का कभी संग नहीं किया, तभी तो तुम ऐसे धर्म का उपदेश करते हो। यज्ञ, दान, स्वाध्याय तथा बहुत दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञ, ये सब संतान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। कह रहा है कि संतान उत्पन्न हो और ये सारे यज्ञ आदि कर लो, स्वाध्याय कर लो, दान कर लो और संतान पैदा कर लो, ये पुण्य एक ही बराबर है। भीष्म, अनेक व्रत और उपवासों द्वारा जो पुण्य कार्य किया जाता है सब संतानहीन पुरुषों के लिए निश्चय ही व्यर्थ हो जाता है। तुम संतानहीन, वृद्ध और मिथ्या धर्म का अनुसरण करने वाले होते। इस समय हंस की भांति तुम भी अपने जाति भाइयों के हाथ से ही मारे जाओगे। भीष्म, पहले के विवेकी मनुष्य एक प्राचीन वृत्तांत सुनाया करते हैं, वही मैं जो कहता हूँ तुम्हारे सामने उपस्थित करता हूँ। सुनो। पूर्व काल की बातें। समुद्र के निकट कोई बूढ़ा हंस रहता था। वह धर्म की बातें करता, परंतु उसका आचरण ठीक उसके विपरीत होता था। वह पक्षियों को सदा यह उपदेश दिया करता था कि धर्म करो, धर्म से दूर रहो। सदा सत्य बोलने वाले उस हंस के मुख से दूसरे पक्षी यही उपदेश सुना करते थे। बीच में ऐसा सुनने में आया है कि वे समुद्र के जल में विचरने वाले पक्षी धर्म समझकर उसके लिए भोजन जुटा दिया करते थे। बीच में हंस पर विश्वास हो जाने के कारण वे सभी पक्षी अपने अंडे उसके पास ही रखकर समुद्र के जल में गोते लगाते और विचरते थे, परंतु वह पापी हंस उन सब के अंडे खा जाता था। ये बेचारे पक्षी असावधान थे और वह अपना काम बनाने के लिए सदा चौकन्ना रहता था। तदनंतर जब वे अंडे नष्ट होने लगे तब एक बुद्धिमान पक्षी को हंस पर कुछ संदेह हुआ और एक दिन उसने उसकी सारी करतूत देख भी ली। हंस का ये पापपूर्ण कृत्य देखकर वह पक्षी दुख से अत्यंत आतुर हो उठा और उसने अन्य सब पक्षियों से सारा हाल कह सुनाया। कुरुवंशी भीष्म तब उन पक्षियों ने निकट जाकर सब कुछ प्रत्यक्ष देख लिया और धर्मात्मा का मिथ्या ढोंग बनाए हुए उस हंस को मार डाला। तुम भी उस हंस ही के समान होते। ये सब नरेश अत्यंत कुपित होकर आज तुम्हें उसी प्रकार मार डालेंगे जैसे उन पक्षियों ने हंस की हत्या कर दी। भीष्म, इस विषय में पुराण वेत्ता विद्वान एक गाथा गाया करते हैं। भरत कुलभूषण, मैं उसे भी तुमको भलीभांति सुनाई देता हूँ। हंस, तुम्हारी अंतरात्मा रागादि दोषों से दूषित है। यह अंड भक्षण रूप अपवित्र क्रम तुम्हारी इस धर्मोपदेशमयी वाणी के सर्वथा विरुद्ध है।